हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर मिल रहे हैं अपने पॉलिटी के लेक्चर 10 के लिए और इसमें हम पढ़ रहे हैं अपना सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर डिपेंड जितने भी आपके क्वेश्चन सीरीज है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये लेक्चर आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। अगर आपको 100% देना है अपना पॉलिटी में तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मौलिक व्यक्ति है, मौलिक इंडिविजुअल क्या है आपका, तो वो क्या है? केवल राज्य कार्रवाई तक सीमित है, निजी व्यक्तियों के आचरण के खिलाफ व्यक्तियों के रक्षा के लिए है, या पुलिस कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा के लिए है, या फिर उपरोक्त सभी के लिए सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट इज अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। किसको देता है? भारत के में रहने वाले सभी व्यक्तियों को। ठीक है, भारत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को। नेक्स्ट इज भारत के संविधान की किस अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? तो किसमें है वो? 5वें में। ठीक है, 5th में। नेक्स्ट इज अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है और इसका अभ्यास दंडनीय है। ये किस में है आपका? अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आपका सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने का अधिकार शामिल करें। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जहां तक सशस्त्र बलों का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार हैं, तो ये किसके हैं? केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उपलब्ध हैं। ठीक है, अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो निम्नलिखित अधिकार से उत्पन्न होता है। तो ये किसमें है? ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान हमारे देश का नाम इस प्रकार रखता है। किस प्रकार रखता है? भारत यानी भरत। ठीक है, इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान में प्रावधान है कि हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा होगी। क्या होगी? भारत संघ की आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट इज किसी कारखाने या खदान में रोजगार के लिए न्यूनतम अनुमेय आयु क्या है? तो आप लोग को पता होगा कि क्या है न्यूनतम आयु? 14 साल है। ठीक है, क्या है? 14 साल है। ठीक है, न्यूनतम आयु क्या है? 14 साल है। अगर 14 साल की आयु है तो काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपकी 10 सीरीज की क्वेश्चन सीरीज आप लोग की चल रही है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक भी क्वेश्चन अगर मिस करते हैं तो आप लोग को मतलब थोड़ा बहुत इसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिए। और अब मुझे आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग बिल्कुल फ्री हैं उसके लिए, आप कमेंट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।